अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा व्लॉग। कल का व्लॉग मिस हो गया था क्योंकि घर पे कभी कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वीडियो शूट करें। तो जब से गाँव से वापस आई हूँ तो थोड़ा सा मैं लेजी हुई हुई थी, बिल्कुल भी दिल नहीं करता था वीडियो शूट्स करने के लिए। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि प्रॉपर आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस बना सकूं। जो इस वक्त ये घर की थोड़ी सिचुएशन मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह का वक्त है और आज है जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और इस वक्त सफाइयाँ घर की हो चुकी हैं, मतलब झाड़ू लग चुका है, थोड़े बहुत कमरे बच्चों ने सेट किए हैं। और कमरे सेट करने के बाद अभी पोछा रहता था, तो वो अभी रबिया पोछा लगाएगी। झाड़ू रबिया लगा चुकी है, मैंने किचन की सफाई की है, बर्तन शर्तन सारे धो के अब किचन हमारा साफ सुथरा हो चुका है। और आज मेरा प्लान है कि मैं कपड़े धो लूँ। वैसे तो आज जुम्मा था और जुम्मे वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लें और इस तरह का कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करूँ। लेकिन क्या है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ बाहर जो गैलरी है उसमें 2-3 रस्सियाँ बंधी हुई हैं, तो हम लोग 4 लोग हैं कपड़े धोने वाले, मतलब 4 हमारे घर हैं। तो हम सब ने उधर ही कपड़े लटकाने होते हैं। तो फिर जब भी रस्सियाँ खाली देखते हैं तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करते हैं कि फौरन से कपड़े धो लें। जिसको मौका मिलता है वो धो के लटका देता है। तो आज रस्सियाँ खाली खड़ी थी बाहर, तो मैंने कहा फ़ायदा उठाते हैं इस मौके से, तो मैंने जल्दी जल्दी मशीन लगाई और कपड़े भी धो लिए। लेकिन क्या हुआ कि कपड़े जैसे ही मैं धो रही थी, अभी आखिरी 2 चक्कर रहते थे, तो मुझे पता चला कि किसी और ने भी मशीन लगा ली और उन्होंने भी कपड़े लटकाने हैं। तो आज बाहर बारिश भी थी, मौसम भी कुछ इस तरह का था कि समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़्यादा कपड़े मैं कहाँ लटकाऊँ। और स्पिनर वैसे हमारा ख़राब हुआ हुआ है, तो सारे कपड़े इसी तरह ही पानी टपक रहा होता है, उनको लटकाना पड़ता है। उनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है, अगर धूप हो तो फिर जल्दी सूख जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर जी, मैंने कहा चलें इकट्ठे-इकट्ठे करके लटका देते हैं, आखिरकार खुश्क हो ही जाएँगे। तो ये रैक कल बच्चियों ने सेट किया था और ये इनकी जो ग्लासेस हैं सारी अपनी तरतीब से रखी हुई हैं। बाकी जो मेकअप का सामान था वो मीरब ने सारा सेट करके तो एक बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि लिपस्टिक्स और नेल पॉलिश जितनी भी थी वो सारी बाहर पड़ी होती थी, जो ये उठा-उठा के बार-बार यूज़ करते थे। और एक तो अपनी स्किन खराब कर रही थी हर चीज़ मेकअप वगैरह कर करके, और दूसरा जो है फिजूल में चीज़ें लाया करती हैं। तो ये गोल्ड मास्क शीट मैंने उठाया, अभी आप लोगों के सामने ये आज मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और मेरी वैसे भी एक्ने वाली स्किन है, तो इसको जो मर्ज़ी कर लो उसने ठीक नहीं होना होता। तो खैर ये मैं लेके आई थी गोल्ड शीट मास्क, तो मैंने कहा चलें ये पड़ा जो है, एक रह गया था, 2 मैंने यूज़ कर लिए थे, तो मैंने कहा चलें लगा ही लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्किन पे लगाती रहती थी और मुल्तानी मिट्टी तो मैं पक्की लगाती थी। लेकिन अब मेरी जो स्किन है वो इतनी ख़राब हो चुकी हुई है कि कुछ भी लगा लें उल्टा स्किन मज़ीद ख़राब होती है और मुझे कुछ भी सूट नहीं करता। यहाँ तक कि मुझे जो मुल्तानी मिट्टी है वो, हालाँकि उसका सूदिंग सा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो भी अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है और बहुत सेंसिटिव हो चुकी है स्किन। तो अब मैं चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा सकती और कोशिश करती हूँ कि लगाऊँ भी नहीं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहने का, ताकि मेरी स्किन सही रहे। लेकिन पता नहीं क्रीम्स वगैरह यूज़ कर कर के, और थी तो खैर डॉक्टर्स की रिकमेंडेड क्रीम्स, लेकिन फिर भी क्रीम्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और मेरी एक्ने की आज तक किसी को समझ नहीं है, किसी डॉक्टर को, कि आखिर मसला क्या है स्किन के साथ। तो मुख्तलिफ क्रीम्स और मेडिसिन ले लेके फ़र्क किसी का भी नहीं पड़ा। और एंड पे एक ट्रेटोडाइन क्रीम होती है वो भी मैंने यूज़ की है, तकरीबन 6 माह तक मैंने उससे भी यूज़ किया, उससे स्किन सिर्फ सेंसिटिव हुई है और फ़ायदा कोई नहीं हुआ, मेरी स्किन उल्टा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये मैं आप लोगों को पेंटिंग दिखा रही थी, बच्चों ने आर्ट क्लास में सारी पेंटिंग्स की थी और आप देख रहे हैं बड़ी प्यारी इन्होंने सारी पेंटिंग्स की थी। और ये अब हमने लगा दिए थे किचन वाली दीवार के साथ, तो ये यहाँ पे अच्छी भी लग रही हैं। अब मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ। किचन सारा मैंने साफ कर लिया था, किचन के काम सारे खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ कपड़े धोने रह गए थे। किचन के मैंने सारे काउंटर वगैरह सारे साफ कर दिए थे, बर्तन भी धो लिए थे
اور کھانا آج ویسے نہیں بنانا تھا، سالن بھی پڑا تھا اور آٹا بھی گوندا ہوا پڑا تھا، تو میں نے کہا چلیں آج فائدہ اٹھاتے ہیں اور کپڑے دھو لیتے ہیں۔ اور میری عادت ہے کہ میں جب ناشتہ اچھے سے کرتی ہوں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے اسی کے حساب سے پھر کام بھی کرتی ہوں، جتنا اچھا ناشتہ اتنے اچھے سے کام کرتی ہوں۔ تو آج باقی کام تو ربیہ نے کر دیے تھے، مطلب صفائی والے، تو میں نے کہا چلیں میں نے صرف برتن دھوئے ہیں، برتن دھونے سے تو ہاضمہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا گھر ہے اور مجھے عادت ہے کہ میں جو بھی کھاتی پیتی ہوں اس کو ساتھ ہضم بھی کرتی ہوں، تو پھر میں نے کہا چلیں مشین لگا کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، میرا ناشتہ بھی ہضم ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ کام بھی ہو جائے گا۔ پھر سیٹرڈے سنڈے کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے گروسری کے لیے یا بازار وغیرہ، تو پھر یہ والے کام جو ہیں کپڑے دھونے والا کام نہیں ہوتا اور باقی چھوٹے موٹے کام بندہ جلدی جلدی کر ہی لیتا ہے۔ تو اس وقت یہ مشین میں لگا چکی ہوں، کپڑے دھونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور 3 چکر ہی تھے، 3 چکر اتنے زیادہ کپڑے نہیں تھے، بس جلدی سے دھل جانے تھے، لیکن سارے جب میں نے نکال کے مشین سے رکھے ایک ہی چکر میں نے کھنگالا تو بارش کے یہ حالات ہو گئے، بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی اور گیلری میں خیر بارش تو نہیں آتی، لیکن ظاہری بات ہے بارش ہو رہی ہو تو ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے تو اتنی جلدی کپڑے خشک نہیں ہوتے، تقریباً 2 دن لگ ہی جاتے ہیں۔ پھر میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آ گئی، میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور میرے کپڑے بےچارے ادھر کے ادھر ہی رہ گئے اور بہت زیادہ میں لیٹ ہو گئی۔ پھر میں نے گیسٹ جب چلی گئی تو تب میں نے پھر کپڑے کھنگالنے شروع کیے، پھر سارے کپڑے دھو کے لٹکا کے پھر میں فری ہوئی، پھر نہا دھو کے میں نے چینج کیا اور یہ دیکھیں اس وقت جمعہ کا ٹائم ہو رہا تھا، باہر یہ مسجد کے پاس بہت زیادہ رش تھا گاڑیوں کا اور جتنے بھی لوگ تھے نمازی وغیرہ وہ گاڑیوں میں آ رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہیں اس بارش میں بھی آ رہے ہیں نماز ادا کرنے مسجد میں، اور بہت زیادہ یہاں رش ہوا تھا مسجد کے سامنے۔ اور اس وقت یہ میرب آرام کر رہی ہے، باہر بارش میں کھیل کھیل کے آئی ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بشما بھی ٹیبل پہ چڑھ کے کھیل رہی ہے اور ربیہ پتہ نہیں موبائل سے کچھ نکالنے پہ لگی ہوئی ہے، یہ موبائل پہ بزی ہے اور سامنے ایز یوزول پڑھ رہی ہے۔ اور باقی یہ ہمارے آج کے تھے گھر کے کام دھندے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا ولاگ۔ کل سے انشاءاللہ آئیں گے مزیدار سے کسی ولاگ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔